हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी एनर्जी ज़रूर भेजिएगा। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग डाल रही हूँ जो कि मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, यानी कि आपको अपनी कुंडली या टैरो करवाना है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो गिवन नंबर है आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, इस नंबर पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप अपने लिए स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। तो वो पर्सनल रीडिंग का क्राइटेरिया रहेगा और जो कि पेड रहती है। अगर आपको जनरल रीडिंग ही सुननी है तो आप इस चैनल पे और वीडियोस भी देख सकते हैं, और कमिंग डेज़ में और वीडियोस आएंगी जो कि आपसे रेजोनेट होने के चांसेस रहते हैं अगर आप कमेंट करते हो अपनी एनर्जी। तो जैसे कि आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, राइडर डेक यूज़ करके मैं रीडिंग करने वाली हूँ और लोगों के थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए निकालने वाली हूँ। तो ऐसे ही मैंने कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं जो मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और उन चर्चाओं में एक चीज़ क्लियरली मुझे दिख रही है कि आपके आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या लाइफ में चेंजेस करने चाहिए, या उनकी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस हैं क्या उन्हें बदलना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने लाइफ में बहुत सफरिंग्स देखी हैं, जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव से ज़िंदगी से आगे बढ़कर आप निकले हैं। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं कि जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे वो भी चीज़ें आपने फेस की हैं। बट वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ ठीक हुआ, यानी कि कुछ लोग आपको सोचते हैं कि आप जितने सीधे बनने की कोशिश करते हैं आप उतने सीधे नहीं हैं, आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ अलग छुपा हुआ है। तो लोग इस बात से बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ सोच के चल रहे हैं। जो मुझे दिख रहा है 90% लोग आपके आसपास आपको इनोसेंट ही समझते हैं। वो आप पे बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो भरोसे के लायक हैं, जो किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकते अपनी तरफ से। बट वहीं 10% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने की गलती वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर उनको हर्ट कर जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है वो उनके लिए घातक रहेगा, उनको समझ नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जो एक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि आपके आसपास के लोगों आपके बारे में बातें इतनी करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव बदल भी सकता है। क्लियरली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में। बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो बदलाव आया है इस दुनिया में, इस जीवन में। आपने जो कुछ भी देखा होगा, जो कुछ भी सुना होगा, उससे काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। पहले क्या थे अब क्या हैं, बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो बाकी के 10% लोग हैं जो अभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो सच को भी झूठ मानने के लिए झूठी झूठी कहानियों का वेट कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसा बदलाव आना स्टार्ट हो गया है। इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग कि वो इतना महसूस कर रहे हैं चेंज, उनको ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप उस उतार चढ़ाव में कहीं खुद को खोते जा रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत दुखाया है, उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि गलती उनसे हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपका हृदय बहुत दुखाया है, और ये सब अनइंटेंशन था। ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली ये सारी चीज़ें करते करते उनका कुछ ऐसा इंटेंशन था ख़राब, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें अनइंटेंशनली हुई हैं। कोई पर्टिकुलर
मकसद नहीं था कि वो आपको हर्ट करें। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ उनके लाइफ में भी आ रहा है। वो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने कितना आपका दिल दुखाया है, कितना आपको दुखी किया है, और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये भी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं लाइफ में, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते रहते हैं, बट हमेशा यही मतलब नहीं होता कि चीज़ें हमारे हिसाब से चलें। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसा बदलाव दिख रहा है कि जो 90% आपके साथ थे वो तो थे ही थे। उनकी बातों से, उनके इन्फ्लुएंस से बाकी के लोग भी आपकी तारीफ़ करने लगे हैं और धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो सोच मैंने बताई, जो पास के कार्ड्स में दिख रही थी, अभी दिख रहा है। अगर हम फ्यूचर के कार्ड देख रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग आपसे आकर सॉरी बोलेंगे। उन्होंने जितना आपका हृदय दुखाया है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर देना। उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं आपके खिलाफ़, बहुत पॉलिटिक्स भी की है, आपके लिए एक दुश्मन से कम नहीं रहे हैं ये। लेकिन स्टिल अब यही है कि जब जागो तब सवेरा। तो एटलीस्ट उनका भी ये रियलाइज़ेशन हो रहा है, तो आगे आपके जीवन में और कांटे बोने का काम वो नहीं करेंगे और आपसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखेंगे। ईश्वर ने चाहा तो उनको ये बुद्धि बनी रहेगी। और मैं आपकी अगर बात करूं तो आपकी नेचर के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आपके अपने दोस्तों के अलावा न्यू लोग आपके पास आ रहे हैं। ऐसा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। इस 2 जून से एक ऐसा बदलाव आया आपके जीवन में कि अब आप देखना, जैसे ही जुपिटर कर्क राशि में एंटर किया है, मैं आपको बता रही हूँ इतना अच्छा समय आपके लिए आया है। और जिन लोगों का, ये तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली ही चला जाएगा, जिन लोगों का जुपिटर अच्छा है और अष्टक वर्ग में 4 नंबर से ऊपर का है, तो उनका तो समय बहुत बलवान रहने वाला है। और अगर मैं टैरो की बात करूँ तो टैरो से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अफेक्शन मिलने वाला है। ओ माय गॉड, आपके इमोशंस को इतनी वैल्यू मिलने वाली है, इतनी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। लोग आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, एक अलग नज़रिए से आपको देखने वाले हैं। और पता है आपको एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि मतलब कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि आपका लवर हो जिससे आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आपके हस्बैंड हो, या ऐसा कोई पर्सन जिनसे आपका कुछ डीप कनेक्ट रह चुका हो, वो क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ वापस आपकी तरफ अटैच होंगे, वापस आपकी तरफ भागेंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि न्यू लोग आपके जीवन में आए, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपकी अदाओं की बात कर रहे हैं, लोग आपके एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, लोग आपके जेस्चर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ रहा है इस महीने, जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर तो आप देखिएगा कि चीज़ें ऐसा लगेगा जैसे मेन लीड जीवन की आप ही हैं, आप ही मेन भूमिका में नज़र आएंगे। आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे जो जल रहे थे वो जल जल के और काले हो जाएंगे, मतलब इतना कड़क हो जाएंगे जल जल के, उनकी एनर्जी और ख़राब होने वाली है। बट जो थोड़ा सा भी जिनके दिल में सच्चाई है, जिनके दिल में थोड़ा सा भी अच्छाई है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो लोग आपसे सॉरी भी बोलेंगे। प्लस नए लोग मुझे दिख रहे हैं आते हुए आपके जीवन में, या जो लोग आपके दिल के बहुत करीब थे और उनसे कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से ख़त्म हुआ था, तो वो लोग भी आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी ब्यूटी की, आपकी मैच्योरिटी की इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। जब लोग बैठते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं आपके लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे दिख रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना क्यूटनेस बहुत है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, बट एक होता है ना, आपने अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दिया है। यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी सपोर्टिव। तो आपकी ये जो अदाएँ हैं ये लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपका जो नेचर है वो इतना अच्छा है कि लोग आपसे दूर रहना ही नहीं चाहते। आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर हैं तो उनकी तरफ से आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं। मतलब जो बहुत टाइम से लोग अपने दिल में दबा कर बातें बैठ गए थे, तो वो बातें होने वाली हैं, वो चीज़ें होने वाली हैं, लोग आपकी तरफ आने वाले हैं, आपके साथ एक बॉन्ड बनने वाला है, आपके साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता जुड़ने वाला है। और अगर आपके लाइफ में आप किसी दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में आप कमिटेड हैं, तो चांसेस है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में
एक ऐसा रिश्ता रिवाइव होगा जो बहुत समय से डल हो गया था। वो इंटीमेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक दूसरे को लेकर थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी, वो वापस से रिवाइव होने वाली है। और मैं सच बता रही हूँ कि आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो ये अदाएँ हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई नोटिस नहीं करता। आपकी खूबसूरती, आपका सुंदर मन, हर कोई नोटिस करता है, हर कोई नोटिस करता है। और इनफैक्ट सिर्फ नोटिस ही नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बट बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट करना जानते हैं और कुछ लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने में शर्म आती है। तो मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार आपको खुल के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। और आपकी अदाओं का जो जादू है वो इतना चलेगा कि आपको परेशान कर देगा। आपको खुद समझ नहीं आएगा, यार इतना भी क्या हो गया, इतना कैसे कोई मेरे पीछे पड़ रहा है। बट हाँ, इतना बदलाव आपको लग सकता है कि कोई चेप हो रहा है, या फिर आपको लग सकता है कि कोई फेक होके दिखा रहा है। अभी तक तो इन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, अभी हमारे पीछे पीछे और इतनी सारी बातें, उफ़, ऐसा सारा एटीट्यूड आपका हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें ग्रहों की दशा है। कुछ टैरो मुझे दिखा रहे हैं कि आपके कुछ पास कर्मास एक्टिव हो रहे हैं, जो कि अच्छे हैं। संचित कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले। तो अब आपके अच्छे संचित कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। चारों दिशाओं से प्रेम मिलने वाला है आपको। अब प्रेम के बहुत सारे रूप होते हैं, कोई अच्छा रूप भी होता है और कोई थोड़ा सा वैसा रूप भी होता है। तो फिज़िकल लव के अलावा इमोशनल लव का क्वोशंट भी बहुत खाली रहा है। लोगों ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है, लेकिन अब सही समय आ गया है, क्योंकि लोग अब आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। क्योंकि मुझे अभी से ही दिख रहा है कि लोगों में आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ। तो आपकी अदाओं का जादू ऐसे ही चलाते रहो और जो जल रहा है उसको जलाते रहो। तो ऐसे ही आप खुश रहो, आबाद रहो, मैं यही दुआ करूँगी। और जो आपसे अगर सॉरी कहने आ रहा है, कोई जिसने आपका हर्ट किया है, जिसने आपको दिल दुखाया है आपका, अगर वो आपको सॉरी कहने आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, तो अपना दिल बड़ा करना और माफ़ कर देना। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम रखते हैं यहीं तक। अगर आपको ऐसी रीडिंग और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा।